नमस्कार, मैं डॉक्टर बी हरिलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन A&B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है। 4 टॉपिक थे, 3 पूरे हो गए। चौथा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का इन्वेस्टमेंट अकाउंट विनियोग खाते। इन्वेस्टमेंट अकाउंट विनियोग खाते ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। 4 चैप्टर है, इसमें चौथा चैप्टर ये है। ऊपर वाले 2 चैप्टर पूरे हो गए। डिबेंचर वाला हो गया, डिबेंचर का रिडक्शन हो गया, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हो गया, और ये चौथा चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब अपना शब्द आता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, तो किसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फिर अकाउंटिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी बचत को कहीं जमा कराता है, वो उसका विनियोग है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। सिंपल भाषा में एक व्यक्ति, संस्था, कोई भी जो अपना बचत होती है उसको कहीं जमा कराए जिससे उसको ब्याज या लाभांश मिल जाए, वो इन्वेस्टमेंट है। अब अपन को थोड़ा ब्रीफली देखें, उसको डीपली देखें, तो इन्वेस्टमेंट का अर्थ है प्रतिभूतियों को खरीदना, यानी कि प्रतिभूतियाँ आगे आएगा कि सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, अर्ध सरकारी भी हो सकती है। प्रतिभूति को खरीदना अथवा संस्था में राशि जमा कराना ताकि विनियोगकर्ता द्वारा उसकी अतिरिक्त और वर्तमान में अनुत्पादक अप्रयुक्त धनराशि से अल्पकाल या दीर्घकाल तक आय प्राप्त की जा सके, उसे विनियोग कहते हैं। कहना मतलब हुआ कि प्रतिभूति खरीदना या संस्था में पैसा जमा कराना जिससे उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उससे अल्पकाल में, यानी कुछ समय के लिए, 1 साल से कम और लंबे समय के लिए आय प्राप्त हो सके, वो हमारा विनियोग है। यानी विनियोग के इन्वेस्टमेंट करना है, उसे इनकम मिलनी चाहिए। इनकम अल्पकालीन हो सकती है, दीर्घकालीन हो सकती है। अब अपन शब्द आया कि प्रतिभूति खरीदना। अब दिमाग में आता है प्रतिभूतियाँ कौन कौन सी होती है। तो प्रतिभूति मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी हुई है। पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, इसे स्वर्णमयी प्रतिभूति कहते हैं, श्रेष्ठ प्रतिभूति भी कहते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते हैं। इसे स्वर्णमयी या श्रेष्ठ प्रतिभूति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होती है, इसमें रिस्क 0 के बराबर होती है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, श्रेष्ठ प्रतिभूति कहलाती है। इसमें नो रिस्क नहीं है, रिटर्न भले कम हो लेकिन रिस्क नहीं है। जो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इस प्रतिभूति में जमा करा सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं। सरकारी प्रतिभूति ऐसी प्रतिभूति श्रेष्ठ प्रतिभूति होती है, स्वर्णमयी प्रतिभूति होती है, गिल्टेज जिसको कहते हैं श्रेष्ठ प्रतिभूति होती है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। अर्ध सरकारी प्रतिभूति सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी श्रेष्ठ सेकंड नंबर प्रतिभूति है। यह भी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी है लेकिन उससे थोड़ी कम। इसमें अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिका है, कोई बोर्ड है, ट्रस्ट है, विश्वविद्यालय है, ये जारी करते हैं। इसके पीछे भी गवर्नमेंट का सहयोग रहता है। ये भी, इसमें भी रिस्क कम है लेकिन ये सेकंड नंबर की प्रतिभूति है अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, जो नगर पालिका, बोर्ड, ट्रस्ट या विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है। अब थर्ड आती है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहला सरकारी प्रतिभूति, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी को वाणिज्यिक प्रतिभूति कहते हैं, कॉमर्शियल सिक्योरिटी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि नाम से दिख रहा है कि यह सरकार द्वारा जारी नहीं होती है, केवल व्यापारिक संस्थाएं, व्यापारिक कंपनियां जारी करती है, निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां जारी करती है। ये वाणिज्यिक प्रतिभूति कहलाती है, जो न तो फर्स्ट कैटेगरी में आती है, सरकारी प्रतिभूतियाँ में आती है, न अर्ध सरकारी में आती है, वो सब गैर सरकारी है।
गैर सरकारी में भी दो प्रकार है। पहला, निश्चित आय वाली प्रतिभूति, ऐसी प्रतिभूतियाँ जिसमें निश्चित आय मिलती है, जैसे ऋण पत्र है, बॉन्ड है, प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है, ऋण पत्रों का ब्याज फिक्स होता है, बॉन्ड है इसका ब्याज फिक्स होता है। तो ये निश्चित आय वाली प्रतिभूतियाँ हुई। परिवर्तनशील आय वाली प्रतिभूतियाँ जिसमें इक्विटी शेयर, उसमें प्रेफरेंस शेयर थे, इसमें इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर है, यूनिट है। ये ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आय बढ़ सकती है, घट भी सकती है। यानी परिवर्तनशील वाली है, जिसमें आय बढ़ती हो घटती हो, वो परिवर्तनशील वाली प्रतिभूति है। इक्विटी शेयर इश्यू किए, कंपनी को लाभ अधिक हो गया, कंपनी लाभ अधिक दे सकती है। कंपनी को लाभ कम हुआ, कम भी दे सकती है। अब है विनियोगों के प्रकार। विनियोग अवधि के आधार पर विनियोग दो प्रकार के हुए। करंट इन्वेस्टमेंट, चालू विनियोग, ऐसे विनियोग जिसकी अवधि 1 वर्ष के भीतर हो। दीर्घकालीन विनियोग जो 1 वर्ष से लंबी अवधि के हो। दो भाग बांट दिया, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स जैसा है। ये 1 वर्ष से तक की अवधि का होता है, वो 1 वर्ष से अधिक अवधि का होता है। दीर्घकालीन, अल्पकालीन, करंट इन्वेस्टमेंट अल्पकालीन है और अवधि 1 वर्ष से अधिक, और दीर्घकाल में 1 वर्ष से अधिक लंबी अवधि की। लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट करें, दीर्घकालीन निवेश कहलाता है। निवेश में इन्वेस्टमेंट, विनियोग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 वर्ष से भीतर हो तो, या 1 वर्ष तक भी हो तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हुआ। अब अपन ने ये देखा, आज ये चैप्टर फर्स्ट यूनिट का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विनियोग खाते, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का चौथा चैप्टर है। इसमें ये दिखाता है कि विनियोग क्या है, प्रतिभूति कितने प्रकार की होती है, विनियोग अवधि के आधार पर कितने प्रकार का है, अपन ने ये डिस्कस किया है। विनियोग का मतलब क्या बताया? विनियोग का मतलब सिंपल वे में एक व्यक्ति अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ लगाता है, किसमें जमा करता है, जिससे उसको ब्याज या लाभांश मिले, वो विनियोग है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रतिभूति को खरीदना अथवा संस्थाओं में राशि जमा कराना, ताकि विनियोगकर्ता द्वारा अतिरिक्त एवं वर्तमान में अनुत्पादक धन या अप्रयुक्त धनराशि से अल्पकाल में या दीर्घकाल तक आय प्राप्त की जा सके, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। अब प्रतिभूति में जमा कराना, प्रतिभूति और संस्था का मतलब बैंक में जमा कराओ, पोस्ट में जमा कराओ, ये या किसी सार्वजनिक कंपनी में जमा कराना, ये संस्थाओं में जमा कराना है। प्रतिभूति कौन कौन सी? प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये श्रेष्ठ प्रतिभूति होती है, स्वर्णिम प्रतिभूति होती है। इसमें जोखिम नी के बराबर होती है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। और सरकारी प्रतिभूतियाँ सेमी गवर्नमेंट, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार का द्वारा जारी तो नहीं होती है, लेकिन ये निगम है, नगर पालिका बोर्ड है, उनके विश्वविद्यालय, इनके द्वारा जारी की जाती है। हालांकि इसमें भी रिस्क कम होती है बनस्पत नॉन गवर्नमेंट से। ये बीच की प्रतिभूति है। अब नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें रिस्क ज़्यादा होती है, रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, पैसा डूब भी सकता है। अब नॉन गवर्नमेंट वाणिज्यिक प्रतिभूति है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इशू की जाती है। इसमें भी दो है, एक निश्चित आय वाली और एक परिवर्तनशील आय वाली। निश्चित आय वाली में ऋण पत्र है, बॉन्ड वगैरह होते हैं, ये निश्चित आय वाले होते हैं, और इस पे ब्याज, अधिमानन 100 का लाभांश फिक्स मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और परिवर्तनशील का मतलब इक्विटी शेयर, समतांश का लाभांश परिवर्तनशील होता है, क्योंकि यदि आय अधिक हुई तो अधिक लाभांश मिलेगा, आय नहीं हुई तो नहीं भी मिले, ज़्यादा मिले कम मिले, तो ये परिवर्तनशील प्रतिभूति भी यूनिट है। अब आता है विनियोग के प्रकार में अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर इन्वेस्टमेंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है करंट इन्वेस्टमेंट, चालू निवेश अवधि, जिसकी अवधि विथिन 1 ईयर तक होती है, और दीर्घ
इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के होते हैं, 1 वर्ष से अधिक अवधि के होते हैं। ये अपन ने आज डिस्कस किया। धन्यवाद। यानी